मुनि श्राप जो दीन्हा अति मुनि श्राप जो दीन्हा अति भक्ति रंगा परम अनुग्रह मैं माना देखूं भरे लोचन हरि भाव मोचन हरि लाभ शंकर लाला पर सकल पावन शोभन सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोई रही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोई रही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोई रही। आज के शब्दों में धन्यवाद दूं, मेरे आंसू ही धन्यवाद के रूप में प्रकट हो रहे हैं भगवान। उसी समय गौतम ऋषि का आगमन हुआ है। भगवान ने कहा, हे ऋषिवर, अहिल्या जी को स्वीकार करिए। अहिल्या जी अति पुण्यात्मा देवी हैं। संसार की कोई भी स्त्री बड़े से बड़ा पाप करके भी अगर अहिल्या जी के नाम का स्मरण करेगी वो भी निष्पाप हो जाएगी। यहाँ से आशीर्वाद लेकर के अहिल्या जी पतिलोक जाती हैं। और अब गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान की परीक्षा नहीं चाहिए, भगवान की प्रतीक्षा चाहिए। अहिल्या जी का धैर्य और सबरी जी की प्रतीक्षा, ध्यान से समझिएगा, अहिल्या जी का धैर्य और सबरी जी की प्रतीक्षा। हम भगवान की परीक्षा करने लगते हैं, कुछ चमत्कार है कि नहीं है। भगवान की परीक्षा नहीं चाहिए, भगवान की प्रतीक्षा चाहिए। आंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीवनिया छाला पड़ा नाम पुकारी पुकारी। और अब विश्वामित्र जी भगवान के साथ गंगा पार करके जनकपुर में प्रवेश करते हैं। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग गोस्वामी जी लाने जा रहे हैं। आइए हम सब लोग अब जनकपुर में प्रवेश करें। बड़ा सुंदर बाग था। विश्वामित्र जी बाग में विश्राम करते हैं और जिनको भी भगवान के दर्शन होने हैं उनको बाग में जाना पड़ेगा। बिना बाग में गए न भगवंत दर्शन होगा न भक्ति देवी के दर्शन होंगे। इसी बाग में अभी अभी जनक जी को भी भगवान के दर्शन होंगे। हनुमान जी को माँ के दर्शन करना होगा तो अशोक वाटिका में जाना पड़ेगा, बाग में जाना पड़ेगा। और भगवान का दर्शन जानकी जी को होगा तो पुष्प बाग में होगा। बिना बाग में गए न जीवन में भक्ति आती है न भगवंत कृपा होती है। अब आप प्रश्न करेंगे बाग क्या है? गोस्वामी जी ने बोला है, संत सभा चहूंगी श्री राम राई, संत सभा चहूंगी श्री संत सभा चहूंगी श्री राम राई, संत सभा चहूंगी श्री संतों का समूही बाग है। संत सभा चौदिसी अमराई, सत्संग में जाना पड़ेगा, संतों के समूह में जाना पड़ेगा, इसी को बाग बोला गया है। बिना सत्संग में गए, बिना बाग में गए न भक्ति कृपा होगी न भगवंत कृपा होगी। इधर जनक जी को पता लगा, विश्वामित्र महामुनि आए, अपने सेवक सचिवों के साथ आए हैं। विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले गुरुदेव, मेरा पूजा पाठ तो कुछ नहीं, लेकिन लगता है मेरे पूर्वजों का कोई आशीर्वाद आज फलीभूत हो गया। आज आपके साक्षात दर्शन हो रहे हैं। चरणों में प्रणाम किया है, बगल में बिठा लिया, कुशल क्षेम होने लगे। इधर भगवान राम और लक्ष्मण जरा बाग देखने के लिए अंदर चले गए थे। इधर विश्वामित्र जी और जनक जी आपस में बात कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने पूछा, राजन और बताओ, सब कुशल मंगल तो है ना? चर्चा हो ही रही थी, इतने में भगवान राम बाग देख करके वापस आ गए। और जैसे ही जनक जी ने भगवान को देखा है, बात करना भूल गए।
और एक टकटकी लगाकर भगवान के मुखमंडल को निहारने लगे। क्या सुंदर पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखी है, आइए स्वर में स्वर मिलाइए। मूरति मधुर मनोहर देखी, मूरति मधुर मनोहर देखी, मूरति मधुर